वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। देखिए मोमेंट्स क्या होता है, एक तरह का टॉर्क होता है। ठीक है, टॉर्क आपने पढ़ा होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स रिगार्डिंग लीवर या फिर रॉड। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले इसको थ्योरी वाइज देखेंगे फिर इसको समझेंगे आसान भाषा में, है ना। ए रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास, एक रॉड है जो कि नेग्लिजिबल मास की है, पिवटेड एट ए पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसको टिकाया गया है इसकी लेंथ के हिसाब से। ठीक है, देखिए ये एक डायग्राम है जिसमें रॉड हमारी ए वी है और इसको हमने क्या किया है, एक पिवटेड यानी कि इस पॉइंट पे इसको नीव जो हमारी एज है इस पर टिका दिया है इसको। ठीक है, अब क्या किया रहे हैं हम, टू फोर्सेस F1 एंड F2 पैरेलल टू ईच अदर। दो फोर्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, F1 एंड F2 पैरेलल टू ईच अदर एट द एंड्स ऑफ रॉड। ठीक है, ओके, खास बात क्या है, यूजुअली परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये जो फोर्सेस हैं वो परपेंडिकुलर रॉड के, देखिए ध्यान से, ए पॉइंट पे अगर हम फोर्स देखें या फिर बी पॉइंट पे फोर्स देखें तो ये क्या परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ ऑफ रॉड के। ठीक है, ओके, द सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम क्या आपका मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में है। ओके, मतलब कह सकते हैं कि बैलेंस है, रोटेट कर रहा है बट बैलेंस है ना। दूसरी चीज़ ये, इसमें दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास, एक होता है ट्रांसलेशनल और एक होता है रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो आपका, या लीनियर मोशन जो है नहीं होता है, लेकिन कह सकते हैं कि लीनियर जो सिचुएशन है वहाँ पे वो बैलेंस रहता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, अच्छा, और जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे रोटेट करते हुए क्या रहता है, बैलेंस रहता है, वो अपने पॉइंट से नहीं हटता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम कहेंगे कि टोटल जो फोर्सेस हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। टोटल फोर्सेस हमारे जो होंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वो क्या होंगे, आपके बैलेंस होंगे। ठीक है, सो दैट ये क्या करेगा, अपने पॉइंट से नहीं हटेगा। तो R1 इज इक्वल टू F1 F2, या फिर कह सकते हैं R1 माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। तो हमने इसको कह सकते हैं कि R1 माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, या फिर सिंपल बोलें कि R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, तो ये आपका होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जहाँ पे ये बैलेंस है। ठीक है, अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, फॉर कंसिडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, अभी तो हमने बात करी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। अभी रोटेट करेगा लेकिन रोटेट करते हुए बैलेंस कंडीशन में रहेगा, मतलब ये गिरेगा नहीं। ठीक है, सो वी टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा टोटल वो क्या लेंगे, 0। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट ओ है, इसके अबाउट हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंट 0 करेंगे क्योंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप तो फोर्स F1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या D1, फोर्स F2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या D2। तो F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, या फिर कह सकते हैं प्लस F1 D1 माइनस F2 D2 इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। ठीक है, यानी कि ये देखिए रोटेशन कैसा हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। यानी ये वाली रोड नीचे आई और ये वाली रोड नीचे आई, तो इस वाले केस में क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और इस वाले केस में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन हम नेगेटिव लेते हैं। तो प्लस F1 D1 माइनस F2 D2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। ठीक है, ओके, सो ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गई, F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन है, ए मेटल रॉड 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल रॉड है जो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी लंबाई कितनी, 70 सेंटीमीटर है। ओके, एंड 4 kg इन मास। अच्छा, रॉड का मास भी दे रखा है कितना, 4 kg, इसका मतलब रॉड का अपना वेट भी होगा। ठीक है, सपोर्टेड ऑन टू नीफ एजेस। जो रॉड है आपकी वो दो नीफ एजेस पे सपोर्ट हो रही है, यानी कि रोका गया उसको। ठीक है, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब जो नीफ एजेस है हमारी वो 10 सेंटीमीटर दोनों एंड से ले गई हैं, यानी 10 सेंटीमीटर अंदर, ये 10 सेंटीमीटर अंदर, उसको डायग्राम से भी समझेंगे हम। ठीक है, 6 kg वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो 6 kg हमने वेट ले रखा है ना, वो क्या किया, सस्पेंड किया है एक एंड से 30 सेंटीमीटर से। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द रिएक्शन एट नी फेजेस। जो आपकी नी फेजेस है वहाँ पे रिएक्शन आप फाइंड करो। देखिए पूरे डायग्राम को समझते हैं। एक रॉड है ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है, 70 सेंटीमीटर। रॉड का अपना मास है 4 kg, जिसका मतलब उसका वेट भी होगा, तो वेट इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, यानी 70 है, 35 पे यहाँ पे क्या होगा, इस वाले एंड से 35, इस वाले एंड से इसका वेट होगा। कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी हम यहाँ पर 10 यूज़ कर रहे हैं, तो मास कितना है 4, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ रॉड का, जिस पे वेट कितना आ रहा है, 40 न्यूटन। अब आगे क्या बोला गया है
जो नीफ एजेस हैं, यानी कि नीफ एजेस, ये आपके नुकीली जो एजेस है यहाँ पे रखी है रोड, और ये जो नीफ एजेस है वो क्या है, अपने एंड से 10 सेंटीमीटर पे है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अभी कितना बचा, ये आपका बचा 10 इधर गया, 10 इधर 20, 70 से 20 यानी 50। तो ये जो अब ये पोर्शन है 50 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कितना होगा, ये 25 का होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जी तक, और ये कितना होगा 25 होगा। चलिए आपसे कह रहा है कि R1 R2 पता करो। चलिए R1 R2 पता करते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो दोबारा डायग्राम को हमने यहाँ पर रीड्रॉ कर लिया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर हमारे पास ये जो रिएक्शन है, इसमें उनके पॉइंट K1 मान लिया, इस पॉइंट को P1 मान लिया, इसको पॉइंट को K2 मान लिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रिएक्शन का जी के साथ जो डिस्टेंस है, यानी कि K1 जी के साथ वो कितना है 25 है सेंटीमीटर में, और K2 रिएक्शन 2 जो पॉइंट 2 है K2, वहाँ से जी तक का डिस्टेंस कितना, वो 25 होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये 25, ये 25। अब देखिए ये जो पॉइंट P है वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है, ओके। पॉइंट P जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ऐसा कुछ है, हाँ ऐसा ही कुछ है। तो आपके पास अगर ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इधर कितना 40 है, तो हमको ये निकालना है। तो ये कितना होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, 70 का हाफ करो 35। अगर ये आपका यहाँ से यहाँ तक 25 है, ये आपका 10 है, तो अगर मैं AP की बात करूँ तो AP कितना होगा हमारा, AP दे रखा क्वेश्चन में कितना 30 दे रखा क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ से यहाँ तक यानी AG कितना 35 है, AP कितना 30 है, तो PG कितना हो गया आपको, हो गया 5 सेंटीमीटर। सही बात है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के हेल्प से एक क्वेश्चन पता कर ली थी, R1 R2 इज इक्वल टू जो वेट था वो कितना था W1 W2, ठीक है। और वो इक्वेशन हमारी ये है कि अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, तो ऊपर वाले जो टोटल फोर्स है वो नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे। इसका मतलब R1 R2 इज इक्वल टू W डैश एंड W, दिस W डैश एंड दिस W वेट। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने निकाली 6 इंटू 10 60 न्यूटन, इसकी वैल्यू निकाली 4 इंटू 10 40 न्यूटन, तो 60 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन। R1 प्लस R2 आपका कितना आ गया 100 न्यूटन। तो ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बना ली, जहाँ पे दोनों रिएक्शन का सम कितना आ रहा है, बस 100 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे क्या हो रहा है, अप एंड डाउन इस तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। अब अगर मान लो रॉड रोटेट करती है अपने एजिस के हेल्प से, रॉड क्या करती है, रोटेट करती है, तो यहाँ पे क्या आएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब रोड रोटेट तो करे लेकिन वो गिरे ना, तो वहाँ पे क्या आएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमारा टोटल जो टॉर्क होता है वो क्या होता है 0। और आपको बताना चाहिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में टोटल फोर्स क्या होता है 0। ये कह सकते हैं फोर्स बैलेंस कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्रांसलेशनल देख लिया, फोर्सेस बैलेंस कर गए, यहाँ पे टॉर्क बैलेंस करेगा। तो टॉर्क हमें करना है टोटल 0 करना है किसी पॉइंट के अराउंड। हमने क्या किया, एक पॉइंट G लिया जिसके अराउंड हमें टोटल टॉर्क क्या करना है 0 करना है। तो अब टॉर्क 0 करना है, देखिए एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, ठीक है। 3 फोर्सेस हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, और तीनों फोर्सेस का हम क्या करेंगे, टॉर्क किसी पॉइंट के अराउंड निकालेंगे। अगर फोर्थ फोर्स भी आप लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ का टॉर्क क्या है 0, क्योंकि उस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है पूरी 0 है। आप सोच रहे होंगे 4 फोर्स हैं R1 R2 W डैश W, तो हमें 3 क्यों लिए। देखिए W जो है वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहाँ से 0 हो जाएगी, तो वो आपको ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो एक फोर्स हमारा ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, और एक फोर्स ये हो गया जो इस पॉइंट G से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। चलिए तो इक्वेशन यूज़ करते हैं, टोटल मोमेंटम हम 0 करते हैं यहाँ पे, टोटल मोमेंट हम 0 करते हैं, नॉट मोमेंटम, मोमेंट्स, ठीक है, पॉइंट G के अराउंड। तो R1 और R2 और G का रोटेशन आप देखो, देखिए R1 का रोटेशन क्या है क्लॉकवाइज, R2 का रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, W डैश का रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब रॉड हमारी पहले ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो चलिए हमने इसको क्या ले रखा है, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव, और ये दोनों क्या आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको माइनस का R1, और डिस्टेंस कितनी है K1 इंटू G, ठीक है ले ली। R2 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका जाएगा K2 इंटू G ले लिया, प्लस W डैश, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, आपको कितना हो जाएगा P इंटू G, यानी W डैश का डिस्टेंस G से क्या है P इंटू G। हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा माइनस का R1, K1G जो है 25 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। R2 K2G आपको 25 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। W डैश की वैल्यू को पता है 16 न्यूटन, PG आपको 5 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 25 R1 माइनस का 0.25 सॉरी R1 माइनस का सॉरी प्लस का 0.25 R2 एंड प्लस का, इसको सॉल्व किया तो 3 आ रहा है। तो 0.25 R1 माइनस 0.25 R2 इज इक्वल टू 3, ठीक है।
तो ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में R1 + R2 100 है। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में 0.25 को मल्टीप्लाई किया एंड ऐड किया इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 0.25 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखिए क्या एक्सप्रेशन आएगा आपका। ये आएगा 0.25 R1, ठीक है, प्लस 0.25 R2, और 0.25 पर जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, इक्वेशन 2 के साथ इसको ऐड कर रहे हैं तो कुछ कैंसिलेशन होगा। देखो ये कैंसिलेट हुआ और यहाँ बचा आपका 0.25 यानी 0.50 R1, 5 25 3 28। तो R1 हम निकाल रहे हैं 28 डिवाइड बाई 0.25, ये आपका हो गया 56 न्यूटन। तो पहली जो रिएक्शन आ रही है वो कितनी आ रही है, 56 न्यूटन पहले एज पे। इक्वेशन R1 को किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो, मैंने फर्स्ट में रखा है, तो 56 न्यूटन प्लस R2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो R2 आपको कितना आ गया, 100 माइनस 56 यानी 44 न्यूटन। तो दोनों एजेस पे हमने क्या निकाला, रिएक्शन निकाली है 56 न्यूटन पहले पे और 44 न्यूटन दूसरे पे। देखिए क्वेश्चन करने का लॉजिक क्या था, क्वेश्चन करने का लॉजिक ये था कि आपको यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करने थे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब क्या होता है कि आपने सिस्टम को रख दिया, सिस्टम अप एंड डाउन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मतलब टोटल फोर्स वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहे हैं, या फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बराबर कर रहे हैं ऊपर नीचे वाले। ठीक है, रोटेशनल में क्या था, रोटेशनल में रोटेशन हो रहा था, लेकिन वहाँ पे टोटल टॉर्क हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, या फिर टोटल मोमेंट्स क्या कर दिया, किसी पॉइंट के अराउंड जीरो कर दिया। आप किसी भी पॉइंट के अराउंड ले सकते हो, कंफर्म नहीं है, आप जी के अराउंड ही लो। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं, आप पी के अराउंड ले सकते हो, मैंने जी के अराउंड लेके कर दिया उसको। तो हम दोनों इक्वेशन को हमने फिर सॉल्व किया और बाद में इसको देखा कि R1 R2 हमारे आ गए। क्वेश्चंस अच्छे आते हैं इस टॉपिक से, और आप इसको अच्छे से एक बार कर लीजिए, पॉज करके दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, मैं उसको बताऊंगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो बाकी बच्चों में शेयर करो ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।